बेचैनी में दो तरह की आग लगी हुई है। एक तो चंदा चोरी का आग लगा हुआ है। चंदा चोरी का एक गंभीर आरोप है भाजपाइयों पे। पीठ पर गोदना गोदवा दिया जाएगा कि तुम्हारा पुरखा चंदा चोर था, मंदिर का पैसा चोरी किया तो भगवान राम को भी नहीं बख्शा। राज्य का मंत्री कह रहा है कि यह आतंकी है, ये गुंडा है। ये तो मंत्री की भाषा है ही नहीं है, ये तो लठैत की भाषा है, गुंडाई की भाषा है, लफंगाई की भाषा है। जरूरत पड़ा तो गुड़ पकड़ लिए, जरूरत खत्म हो तो उड़ दिए, मतलब निकल गए तो पहचानते नहीं, ऐसे खसा दिए तो जानते नहीं। अगर उसका इस्तीफा नहीं कराते तो क्या अपने इस्तीफा देंगे क्या प्रधानमंत्री जी? ये भी सवाल कल खड़ा होगा। लोक लज्जा होनी चाहिए लोकतंत्र में। बिना लोक लज्जा के लोकतंत्र नहीं चलता। और जो लोग इसकी, ये तो थेथर लोग है, इसको कहते हैं हम लोग गांव घर में मगही में निर्लज। देश भर में छात्रों का मुद्दा अब बढ़ता जा रहा है, लेकिन कल रात 12 बजे देश के प्रधानमंत्री का एक संदेश आया और संदेश में भी एक और संदेश छुपा था, जिसमें अब प्रधानमंत्री मित्रों से फ्रेंड पे आ गए हैं। और फ्रेंड से आने के बाद भी एक और छुपा था कि अब जो कैमरामैन था वो नहीं था, प्रधानमंत्री खुद सेल्फी मोड में देश के सामने आ गए। जो देश में छात्रों के साथ हो रहा है, पटना में भी प्रोटेस्ट हुआ, तमाम छात्रों को पीटा गया, बहुत चीज किया गया, कैसे देखते हैं आप शक्ति जी? आप लोग गाना सुने हैं कि नहीं? हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। कई दिनों से जो अनशन था, सत्ताधीश मगन थे, मस्त थे। जब ये आंदोलन की हवा, आंदोलन की आग बढ़ते गई, देश भर में छात्र युवा आंदोलित हुए एक ही मांग के सवाल पर। भाई कैसा शासक, कैसा मंत्री 10 साल के अंदर में 152 बार प्रश्न पत्र लीक हुआ? अब कोई जिम्मेदारी तय नहीं होती है। प्रधानमंत्री कैबिनेट के हेड है भाई, वो कैसे जिम्मेदारी से मुक्त हो सकते हैं? और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की बात हो रही है, इस्तीफा क्यों नहीं? जब आग लग गई, बेचैनी में दो तरह की आग लगी हुई है। एक तो चंदा चोरी का आग लगा हुआ है। चंदा चोरी का एक गंभीर आरोप है भाजपाइयों पे, क्योंकि वो सीधा जुड़ा हुआ है। राम को नहीं बख्शने वाले लोग ये हैं। ये चंदा चोरों को पीठ पर गोदना गोदवा दिया जाएगा कि तुम्हारा पुरखा चंदा चोर था, मंदिर का पैसा चोरी किया तो भगवान राम को भी नहीं बख्शा था। दूसरी तरफ ये भी आ गया, भाई जिम्मेदारी तय करने के बजाय आप लाठियां चला रहे हो, लहूलुहान कर रहे हो छात्र और युवा के। कोई राज्य का मंत्री कह रहा है कि यह आतंकी है, ये गुंडा है। ये तो मंत्री की भाषा है ही नहीं है, ये तो लठैत की भाषा है, गुंडाई की भाषा है, लफंगाई की भाषा है। तो ऐसी होनी चाहिए, एक पद की गरिमा होनी चाहिए। ये छात्र पीटे जा रहे हो, किसके बाल बच्चे हैं भाई? वो भारत के बेटे हैं ना। बेटियों के अस्मत तक हाथ गई है, वीडियो सामने आया है। जिम्मेदारी कौन लेगा? देर रात प्रधानमंत्री जी, सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया है सुनवाई के। अरे भाई नहीं कहनी चाहिए। हर संस्थानों की गरिमा तार तार हुए जातिवाद में बंध गया है। हर संस्था जातिवाद में बंधा हुआ है। कोई संस्था नहीं है बचा हुआ जातिवाद में नहीं बंधा हुआ है। अगर कोई ईमानदारी से कबूले या न कबूले, हर संस्था जातिवाद में डूबता जा रहा है। और जातिवाद में डुबाने वाला कोई और नहीं है, जिन्होंने रहबरी किया है, जिनके पुरखे शुरुआती दौर से रहबरी करते आए हैं, वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है इस मामले में। प्रधानमंत्री आकर करके मोबाइल कोई खड़ा कर दिया, टेलीफोन लगा दिया, बोल दिया सेल्फी मोड है। क्या आप लोग भी बात करते हैं? पहले कहाँ गए सेल्फी मोड? आपको लगता है कि सेल्फी हाथ देखे है, पोस्ट देखे हाथ का थे, सेल्फी समझ में नहीं आता है क्या? प्रधानमंत्री जी ने जो कही है बात, तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना भाई कि हम अपने धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा के बर्खास्त करते हैं। कहाँ कहा? जरूरत पड़ा तो गुड़ पकड़ लिए, जरूरत खत्म हो तो उड़ दिए, मतलब निकल गए तो पहचानते नहीं, ऐसे खसा दिए तो जानते नहीं। अभी हमको कहावत है गांव में कि जरूरत पर गधा के बाप।
क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? क्योंकि मोदी जी तो सामने आ गए, लेकिन जो छात्रों का मांग है, अगर जो मोदी छात्रों का मेन मांग है, वो सामने ही नहीं आ रहे हैं, वो कुछ बोले अगर नहीं। मोदी जी सामने आ गए हैं, देश के प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री के पद की गरिमा होती है, खुद उन्होंने बैटिंग के लिए मोर्चा संभाला है, तो जिम्मेदारी भी डायरेक्ट उन्हीं को लेनी पड़ेगी। अगर उसका इस्तीफा नहीं कराते तो क्या अपने इस्तीफा देंगे क्या प्रधानमंत्री जी? ये भी सवाल कल खड़ा होगा। क्या लगता है, बहुत लोग सवाल उठा रहे हैं कि नेता जीत तो जाते हैं, लेकिन मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है। देखिए, अभी तक 25 डेमोक्रेसी के अंदर में मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक महत्व है, पर उसके एक मानदंड हैं। ऐसे ही कोई सी पर कोई आरोप लगा दे और वो मोरल ग्राउंड नहीं बनता है, लेकिन 152 बार प्रश्न पत्र लिख पाए मोरल ग्राउंड है। लोक इस्तीफा दे लज्जा, देना चाहिए था। लोक लज्जा होनी चाहिए लोकतंत्र में। बिना लोक लज्जा के लोकतंत्र नहीं चलता। और जो लोग ये तो थेथर लोग है, इसको कहते हैं हम लोग गांव घर में मगही में निर्लज। कोई लज्जा नहीं है, सब अपराध करेंगे और टाइट कुर्ता करके निकलेंगे। वो निर्लजता की प्रकाष्ठा होती है। लोकतंत्र में लज्जा होनी चाहिए। बिहार पुलिस तमाम एक लास्ट बिहार पुलिस तमाम छात्रों पर एफआईआर की है। दिल्ली पुलिस ने कह दिया है कि अब किसी छात्रों पर एफआईआर नहीं होगा और जितने लोगों पे हुआ है उसको वापस लेंगे। लेकिन बिहार पुलिस लगातार कल भी एफआईआर की, आज भी बिहार में जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई है पुलिस की, छात्र और छात्राएं जिस तरह से लाठियों के शिकार हुए हैं, लहूलुहान हुआ है, कई लोगों के माथे फटे हैं, कई लोग अस्पताल में गए हैं, कई तरह की हिंसा हो गई है, कई तरह गोलियां भी चली है छात्रों पर। इस बिहार के अंदर में चारों तरफ चप्पे चप्पे में पुलिस भर दिया गया है। माने अंग्रेजी हुकूमत को लोग याद दिलवा रहे हैं कि कोई भी लोकतंत्र में आवाज उठाएगा तो आवाज को बंद कर दिया जाएगा। और ये भूले नहीं कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है। फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल और ऑफ द पीपुल का कंसेप्ट है डेमोक्रेसी के अंदर में। और जो लोग इस कंसेप्ट को नहीं समझते उनको आने वाले कल में कीमत भी चुकानी पड़ेगी। चलिए, छात्रों के मुद्दे पर जो राजद के मुख्य प्रवक्ता हैं वो शक्ति सिंह यादव अपनी बातों को रख रहे थे। आपके सुन रहे थे इनकी बातों को, आप अपने हिसाब से कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहिए खबर पॉइंट। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।